अब तो धीरे धीरे करके लोग उठने लगे और उठ करके नरसिंह मेहता के इस भाव को बेकार करने लगे। नरसिंह मेहता ने नेत्र बंद किए, नेत्रों से आंसू बहने लगे। बोले लाला देखो, मेरी प्रतिष्ठा बने इसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन कल से आप याद रखना भीड़ कम हो जाएगी, दर्शनार्थी कोई नहीं आएगा, अकेला मैं गाऊंगा और आप सुनोगे, और आपको दर्शनार्थी बहुत प्रिय हैं। ठाकुर जी अपना नित्य श्रृंगार क्यों करवाते हैं? अरे महाराज बहुत अटेंशन सीकर हैं ये गोविंद देव जी, इनको अटेंशन चाहिए। कितने लोग मुझको देखें, कितने लोग मेरे को देख करके आनंदित हो जाएं, मेरी बलैया लेवें, इसमें इनको बहुत सुख मिलता है। चलो ये तो इनकी बात हो गई, लेकिन दूसरा भाव पक्ष ये भी है कि गोविंद देव जी कहते हैं कि मेरे को देखेगा तो कुछ तो पाप कम होंगे उसके, उसी का ही तो कल्याण होगा। तो नित्य श्रृंगार इसीलिए कराते हैं ताकि खूब सारे लोग मुझे देखने आवे। ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करने लगे, बोले भगवान मेरी लाज बचाओ, तुमसे बढ़िया तो मैं किसी और देवता का आश्रय ले लेता, शंकर जी का ले लेता तो रावण की तरह सोने की लंका मिल गई होती मुझको। तुम्हारी जगह ब्रह्मा का आश्रय करता तो कम से कम हिरण्यकश्यप की तरह अमर तो बन जाता, लेकिन गलती हो गई, तुम्हारा आश्रय कर लिया मैंने। ठाकुर जी बोले भैया अब तो नरसिंह मेहता को बचाना पड़ेगा। नरसिंह मेहता उस सेठ की पत्नी को कह के आए थे कि तुमको जीवन में एक बार ठाकुर जी का दर्शन जरूर होगा। ठाकुर जी ने नरसिंह मेहता का रूप धारण किया और खूब सारा धन लेकर के, जितना था ब्याज सहित लेकर के गए और सेठ जी को जाकर के दे दिया। बोले लो भगवान आप ये धन स्वीकार करो और हमारे राग को मुक्त कर दो, क्योंकि हमारे लाला को सुख उसी में मिलता है। सेठ जी से तो मिले, संग में उनकी पत्नी भी थी। पत्नी का बहुत भाव था नरसिंह मेहता की तरफ। बोले आप आए हैं तो कुछ पाके जाइए। बोले पवाओ, क्योंकि उन्होंने कहा था ना नरसिंह मेहता ने कि तुमको ठाकुर जी का दर्शन होगा। नरसिंह मेहता का रूप धारण करके ठाकुर जी गए, खूब प्रेम से भोजन अरोगा, भोजन अरोग करके आनंदित हुए, उसको खूब सुख दिया। सुख दे करके ये वापस आए और वापस आकर के पैसा वापस करने की रसीद जो थी, ठाकुर जी आकर के तो विराजमान हो गए। नरसिंह मेहता अलग अलग राग गा रहे थे, इतने में ही किसी व्यक्ति के द्वारा वो रसीद नरसिंह मेहता जी की गोद में आ पड़ी। नरसिंह मेहता जी ने देखा कि वो बकाया राशि जो थी सेठ जी की सब चुक गई और राग के द्वारा मुक्त हो गया। नरसिंह मेहता बोले ये कैसे हुआ, ये किसने किया? तभी देखा तो सामने ठाकुर